हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माइन लोकेश राउत। मैं फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओलंपिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी दिन से मैंने ऐसी बनाई, प्रॉपर ऐसे बैठ के वीडियो नहीं बनाई है। आज से सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब वाला परसेंटेज अपना बहुत ही कम है। जो भी लोग देख रहे हैं अपने, अगर आपकी हेल्प हो रही तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करिए, ठीक है। सबसे पहले ये बात। सेकंड बात ये कि मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं ओलंपिक स्टेट मेडिकल में फिफ्थ ईयर पढ़ रहा हूँ। मेरा फिफ्थ ईयर भी खत्म हो चुका है ऑफिशियली, और मैं सिक्स्थ ईयर में जा चुका हूँ, ठीक है। आज से आने वाली जो सारी वीडियो होंगी वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट होंगी, आपके लिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप हर चीज़ मुझसे पूछते लाइक यू आज ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसकी क्या फीस है, किस में क्या हॉस्टल है, किसका क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि भैया कंसल्टेंसी कौन सी चुननी है, ये आप मुझसे पूछ के लीजिए। जो मुझसे पूछ लेगा उसका भला होगा, उसके पैसे बचेंगे। ये 100% ओपनली बोल रहा हूँ। कुछ कुछ हो सकता है जो बिना मुझसे पूछे भी साइड डिसीजन लेते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरे घर के पास का है, मेरे इसके घर के पास का है, मेरे चाचा की फूफा का बेटा है, फूफा के भाई की बहन है, और फिर बहन का चाचे का जीजा का भटरा है, ठीक है। ससुरा कुछ भी अपने दिमाग का कुछ लॉजिक ला के, अरे कंसल्ट का टेंशन मतलब भैया वो हमारे पहचान के हैं। फिर जब मैं फीस टेस्ट मांगा तो कंसल्ट था 10.5 लाख रुपये नॉर्दर्न के लिए। एक गाजियाबाद की लड़की है, उसी से उसके पापा के फ्रेंड के किसी रिलेटिव ने 10.5 लाख लिए नॉर्दर्न के लिए। नॉर्दर्न की फीस $6500 है। अभी अपन सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अभी जो नया रूल आया है कि भैया एफएमजीज के लिए जो इंटर्नशिप है वो 2 से 3 साल की हो गई है गाँव, तो नहीं। देखो, एफएमजीज के लिए हमेशा 1 साल की इंटर्नशिप थी। अब बोलोगे भैया आप थोड़ा डिटेल बता सकते हो क्या? बताता हूँ। पहले क्या होता था, लाइक अभी भी क्या होता है, आप 6 साल रशिया में करते हो, 6 साल में आपका 6 ईयर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड होता है। यहाँ पे आपकी रशिया में 1 साल इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे इंक्लूड इंटर्नशिप है, ये डिनाई नहीं कर सकते हो। 6 ईयर्स में इंक्लूड इंटर्नशिप है। फिर आप यहाँ से पास करने के बाद में इंडिया जाते थे, वहाँ पे एक FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम नाम के एग्जाम देते थे। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करते थे। वो इंटर्नशिप को क्वालिफाई पूरा 365 दिन आपने, जब 1 जून 2024 से 1 जून 2025 तक आपकी इंटर्नशिप चलती थी। 1 साल कंपल्सरी 365 डे। उस इंटर्नशिप के बाद आपको लाइसेंस मिलता था, फिर आप रजिस्टर्ड होते थे अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में, एंड देन फिर उस लाइसेंस के बेसिस पे आप किसी भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप JRशिप के लिए, आप जूनियर रेसिडेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्लेन MBBS डॉक्टर। तो इंडिया में उसकी सैलरी लगभग जितनी इंडियंस को मिलती है, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को मिलती है, उतनी हमको मिलती है। एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो आप इक्वल हो गए उसके, इंडिया के, ठीक है। ये बात आई थिंक सबको क्लियर है। ये डिज़ाइन है, मतलब थोड़ा पानी गिर गया, ठीक है भैया। अभी ये क्या बला है, ये नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट ने लाई है कि हम एक काम करेंगे, हम आपको इक्वल का दर्जा देंगे। जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होगा वो भी एग्ज़ाम देगा, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होगा वो भी एग्ज़ाम देगा। अब ये थोड़ा समझाएंगे हम, ठीक है। इंडिया में लगभग आपको ऐसा बोला जाता है कि 4.5 की MBBS होती है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो अगर जैसे मेरा एक दोस्त था चंद्रपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसने किया, वो 2018 में ही स्टार्टेड हिज जर्नी। सितंबर के आसपास ने स्टार्ट किया, एंड 2024 जून में ही उसने ख़त्म किया विद इंटर्नशिप। तो लगभग ये 6 साल का पीरियड है। तो जो आप 4.5 साल बोलते हो, रफली वो छुट्टी उट्टी पकड़ के अराउंड 4.5 साल वो घिस देते हैं। उसके बाद में फिर आपको इंटर्नशिप लगना है, इंटर्नशिप करना 1 साल। तो इंडिया में लगभग मान लो आपकी लगभग 4.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद वो लोग इंटर्नशिप करते थे, ठीक है। उनको कोई एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ती थी इंडिया वालों को। अभी क्या होता है, अभी NMC ने क्या बोला है कि एक नेक्स्ट नाम की जो एग्ज़ाम है, जब भी हम लोग लाएंगे, पहले बोला था कि 2024 में लाएंगे, फिर 25 में, अभी लेटेस्ट के हिसाब से 28 का बोल रखा है कि जो 2028 में होगा वो पहला नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है, ये एग्ज़ाम एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी देगा, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट भी देगा। अब आपने रशिया में 6 साल किया, इंडिया वाले ने लगभग 5 साल किया, ठीक है। ये है आपका 1 साल रशिया में इंटर्नशिप हो गया। ये अभी तक इसने 5 साल, 4.5 साल का इसने कोर्स ही किया। बस आप किसी भी कंट्री जाएंगे आपको 1 साल का इंटर्नशिप करके आना है। अब इसको 5 साल, इसको 6 साल हो गए, इसको 5 साल हो गए। अब ये तो इंडिया में है, ये इंडिया आ गया। अब ये नेक्स्ट नाम की एग्ज़ाम ये भी देगा, नेक्स्ट नाम की एग्ज़ाम ये भी देगा, नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट वन ये क्वालिफाई करेगा तो इसको इंटर्नशिप करने मिलेगा इंडिया में, ये भी नेक्स्ट वन क्वालिफाई करेगा तो ही इसको इंटर्नशिप करने मिलेगा इंडिया में। एक बार आपने इंटर्नशिप कर ली, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टू नाम का एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको लाइसेंस मिलता है, देन यू कैन अप्लाई, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। भैया पीजी का क्या, तो पहले क्या होता था, पहले पीजी के लिए आपको अलग से नीट पीजी की एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। अभी क्या होगा, अभी आप जो ये जो नेक्स्ट वन दोगे, नेक्स्ट वन की जो थियोरेटिकल जो स्कोर्स, ये थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, ये 4-5 दिन इसका पेपर चलेगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका नेक्स्ट टू पास करने के बाद में पीजी के लिए काउंसलिंग होगी नेक्स्ट वन के स्कोर के बेसिस पे। ये भी अपने नेक्स्ट वन के स्कोर से फाइट करेगा, ये भी अपने नेक्स्ट वन के स्कोर से फाइट करेगा, ठीक है। ये होगी बोला। अभी जो नया रूल आया, बोल रहा, सब लोग बोल रहे कि भैया यार ये आपको एक बात बता दूँ, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनको अभी 2 साल का इंटर्न करना है, किसी किसी को 3 साल करना है, तो ऐसा नहीं है। आप रूल पढ़ा करो, यदि नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछा करो, ठीक है। एनएमसी ने क्या किया, अभी 2020 मार्च में कोविड आया था, ठीक है। तो 20-21 लगभग 2 साल बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन चले। अब ऐसा तो नहीं है कि कोविड सिर्फ रशिया में आया था या यूक्रेन में आया था, है ना, या कजाकिस्तान में आया था, किर्गिस्तान में आया था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, कोविड हर जगह आया था। लेकिन एनएमसी को दिक्कत क्या है कि अगर कोई बंदा, कोई फॉरेन से जो अगर कोई बंदा पढ़ के आए और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, अच्छी खासी लेवल की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंडिया में डॉक्टर बन गया, वो एनएमसी से देखा नहीं जाता, ठीक है। एनएमसी को लगता है कि डॉक्टर क्यों बन रहे हो, आपने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आप जो बाहर से आते हो सब झोला छाप हो, आप गधे हो। इनको कोई ज़रा समझाए कि आप जो यहाँ जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम लेते हो, वो एग्ज़ाम हम लोग क्वालिफाई करते हैं, वो आपका ही बनाया हुआ क्राइटेरिया है कि आप हमको एफएमजी जो एग्ज़ाम होती थी, अभी जो हो रही है नेक्स्ट आने तक की एफएमजी होगी, उसमें 300 में से हम लोग को 150 लाने पे आप क्वालिफाई करते थे। ये आपका ही क्राइटेरिया, हमने नहीं बनाया क्राइटेरिया, ये आपका ही क्राइटेरिया। अब बच्चे जब क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो आई डोंट थिंक एनएमसी को दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन एनएमसी जैसे हमेशा की तरह एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए हमेशा बायस्ड रहा है, उसने कभी इनका अच्छा सोचा नहीं है। एंड मैंने एक वीडियो भी देखा, उसमें आई थिंक शी वॉज डायरेक्टर या ऐसी कोई थी, वो महिला थी, शी वॉज लीडिंग एंड शी स्पोक समथिंग वेरी रूड अबाउट एफएमजी स्कीम। बाहर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी डिग्री लेके आ जाते हैं, क्लास का काम नहीं पड़ता है, ऐसा ये सब जो चीज़ें बोलेगी, ये बिल्कुल भी अपमानजनक है, बिल्कुल इट हर्टेड एवरी एफएमजी सेंटिमेंट्स, जो कि बहुत गलत चीज़ बोलेगी, ऐसा नहीं उन्होंने बोलना चाहिए था। उन डायरेक्टर ने क्या बोला, या एनएमसी ने क्या बोला कि जो लोगों के ऑनलाइन क्लासेस हुए थे फॉरेन में, जो पढ़ रहे थे एफएमजी, जो फॉरेन में अपनी एमबीबीएस परसू कर रहे थे, जिनके भी क्लासेस ऑनलाइन हुए थे अपने 6 ईयर्स के कोर डिविजन में, उन सभी को 2 या तो 3 साल की इंटर्नशिप पड़ेगी। पहले क्या खाली 12 months/2/3 ईयर्स, मतलब उनको खुद को अभी क्लैरिटी नहीं है कि उनको कितना बोलना है आगे। उनका जगह हम नोटिस पढ़ेंगे तो 12 months/2 years/3 ईयर्स, जिसको पता नहीं है कि भैया 2 साल करनी है कि 3 साल करनी है, ठीक है। तो ये उनको बोला गया है जिनके क्लासेस ऑनलाइन हुए थे। और किन के हुए थे, जैसे जिन्होंने भी 2022 के पहले एडमिशन लिया, क्योंकि 21 और मतलब 20-21 ऑनलाइन चला था, तो मेरा 2019 का एडमिशन था। तो अगर आपके कोर्स के दौरान आपके कोविड कारण ऑनलाइन क्लासेस चले थे, तो एनएमसी ने बोला कि आप लोग 2 या 3 साल की इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। और इनके हिसाब से, इनकी जो तेज़ बुद्धि है, तेज़ जो आंखें हैं, इनके हिसाब से सिर्फ ऑनलाइन क्लास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के हुए थे, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के नहीं हुए थे, है ना। मतलब क्या बोले, मतलब क्या ही बोले, बिल्कुल निर्लज्ज जैसा डिसीजन है, कोई सेंस नहीं, कोई तथ्य नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मतलब जो आदमी ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा है उसको बोलेंगे कि आप 2 से 3 साल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऑनलाइन था, ऐसा है। तो बहुत गलत चीज़ बोली है। मेरा इस वीडियो से, अब वो तो आगे, वो अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट की, सारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उसे उन्होंने एनएमसी आके प्रोटेस्ट किया। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, यू माइट हैव सीन मेनी वीडियोस ऑफ प्रोटेस्टिंग एफएमजी डॉक्टर, एफएमजीज प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द एनएमसी ऑफिस। सो ये ज़रूरी है, समवन हैज़ टू फाइट, वी ऑल आर विद देम। तो आपका जो डाउट है कि भैया ये हमको अभी फॉरेन में जाने वाले को 2 से 3 साल करना पड़ेगा, आपको नहीं है।
जिनका कोर्स चल रहा था उनका ऑनलाइन हुआ था। अभी आप कब पढ़ने आ रहे हो? अभी आप पढ़ने आ रहे हो 2024 में। आपका कोर्स ऑनलाइन नहीं चलेगा, आपका ऑफलाइन ही चलेगा। जो पहले हम लोग पढ़े थे हमारा ऑनलाइन चलता कोविड कर, आपका तो कोर्स ऑनलाइन हुआ नहीं। वो जिनका ऑनलाइन हुआ था उनके लिए है, वो आपके लिए नहीं है। बार बार ये चीज़ें बोलना बंद करो भैया, 2 साल करनी है चीज़ें, ऐसा नहीं है। आपको 1 साल ही करनी है, ठीक है। आपका 6 ईयर्स यहाँ पे, 1 साल इंडिया में, बस यही है आपके दिमाग में। आई थिंक क्लियरली बैठ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को यदि एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है कि भैया किन से एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज, कौन सी कंसल्टेंसी, कुछ भी हो, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ मेंशन है, मुझे मैसेज कीजिए। ये एक रशियन नंबर है, इसको एज इट इज़ सेव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुभ रात्रि। मतलब अगर आप शुभ रात्रि को देख रहे हो तो रात्रि, दिन में देख रहे हो तो सुप्रभात या कुछ भी, जो भी, ठीक है। चलो बाय गाइस।